हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है इस वीडियो में। तो भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। कौन बनी है उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फाइटर पायलट बनते कैसे हैं। WHO का महानिदेशक दूसरी बार किसे चुन लिया गया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च कर दिया, तो इसकी थीम क्या रखी गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है और पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत में पहली बार मनी स्पाइडर किस अभयारण्य में पाई गई है और क्यों खास है ये मनी स्पाइडर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर होना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, टॉपिक है, सब पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है। पहली महिला फाइटर पायलट सेना की। आंसर होगा अभिलाषा बराक। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और शानदार हेडिंग लगाई है द हिंदू ने, ड्रीम्स टेक विंग्स, सपनों को पंख लग गए। कैप्टन अभिलाषा बराक 25 मई को उनको भारतीय सेना की पहली महिला पायलट के तौर पर मान्यता मिल गई है और उन्होंने नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से फाइटर पायलट के तौर पर ग्रेजुएशन किया है और कोर्स पूरा करने के बाद अभिलाषा को विंग्स प्रदान किए गए। उनकी वर्दी पर ये विंग्स प्रदान किया जा रहा है। विंग्स मतलब कि उड़ान भरने का सर्टिफिकेट कह सकते हैं उसको। 26 ईयर की हैं, हरियाणा से हैं। पिता कर्नल एस ओम सिंह हैं, सेना से रिटायर्ड। भाई अभी आर्मी में है। और आपको बताऊं कि पहली बार महिला ऑफिसर को लड़ाकू पायलट का काम सौंपा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले तक ये होता था कि आर्मी एविएशन में महिलाएं सिर्फ ATC यानी ग्राउंड ड्यूटी में ही होती थी। और अभिलाषा बराक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब उन्होंने आर्मी एविएशन कोर को चुना था तब उन्हें पता था कि उन्हें केवल ग्राउंड ड्यूटी करने का ही काम मिलेगा, लेकिन उनको उम्मीद थी कि भविष्य में महिलाओं को आर्मी में फाइटर पायलट के तौर पर भी मौका मिलेगा काम करने का, और ऐसा हुआ भी। अभिलाषा बराक की पढ़ाई के बारे में बताऊं, उन्होंने 2016 में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया हुआ था और इसके बाद प्लेसमेंट हुआ और मल्टीनेशनल कंपनी डिलॉयट में अमेरिका में उनकी नौकरी लगी। लेकिन पिता और भाई को देखा था उन्होंने आर्मी में, उन करियर देखा था, तो उसके बाद दिलचस्पी इनकी सेना की ओर ही हो गई थी और फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। सफल होने के बाद 2018 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में चेन्नई में उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर एविएशन की ट्रेनिंग ली, ग्रेजुएशन किया एविएशन से। ओके, तो आर्मी एविएशन कोर में ये शामिल हुई हैं। और आर्मी एविएशन कोर के बारे में बताऊं, 1986 में बना था और इसमें आर्टिलरी के साथ साथ आर्मी के प्रमुख जवान ऑफिसर्स होते हैं। इसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर, कुछ लड़ाकू विमान, ये सब होते हैं। और आर्मी एविएशन कोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इंडियन आर्मी में। 1987 में श्रीलंका में जो तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन पवन हुआ था, उसमें आर्मी एविएशन कोर ने भी हिस्सा लिया था, प्रमुख भूमिका निभाई थी। करगिल युद्ध में भी आर्मी एविएशन कोर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ओके, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पहली फाइटर पायलट है वो तो अवनी चतुर्वेदी थी, तो वो एयरफोर्स की थी। ओके, हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन हो कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो होगी अवनी चतुर्वेदी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो वो अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट तो कौन हुई, अभिलाषा बराक। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक और बात, राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन है, शिवांगी सिंह। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताऊं फाइटर पायलट बनते कैसे हैं। देखिए, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एंट्री के लिए NDA, NCC स्पेशल एंट्री, FCAT और CDS का एग्ज़ाम देना होता है। उनमें से कोई भी आप एग्ज़ाम देकर शामिल हो सकते हैं ऑफिसर्स के तौर पर। ओके, और इसके बाद शामिल होने के बाद आप चाहें तो फाइटर पायलट भी बन सकते हैं, आपका अगर बैकग्राउंड टेक्निकल है तो। और इसके लिए नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ता है।
मतलब कि जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसी के बाद आप चुन सकते हैं कि हमें एविएशन की ओर जाना है, तो आपको उनके द्वारा एविएशन का कोर्स करवाया जाता है, तब फाइटर पायलट बन सकते हैं। ओके, तो इंडियन आर्मी की बात हो रही है। चीफ कौन है इस वक्त? जनरल मनोज पांडे। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, तो उनको कितने वर्षों के लिए दोबारा WHO का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है, डायरेक्टर जनरल? आंसर होगा 5 वर्ष। किसने नियुक्त किया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने नियुक्त किया है उनको। 24 मई को उनको दूसरी बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल चुना गया है और 5 साल तक ये रहेंगे उनको। ओके, 5 साल का ही कार्यकाल होता है WHO के DG का। और इस पद के लिए जो वोटिंग हुई है वो WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर हुआ है। और टेड्रोस को 160 में से 155 वोट मिले और वो पहली बार इस पद पर कब चुने गए थे? तो 2017 में चुने गए थे और 2022 में फिर से 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, इनके बारे में बताऊं, ये इथियोपिया देश के नागरिक हैं। इथियोपिया जो है वो अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी देश है और 2012 से 2016 तक वो इथियोपिया के विदेश मामलों के मंत्री थे और उससे पहले 2005 में वो वहाँ के यानी इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन यानी मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया? आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, उनके विशेषज्ञों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर कितने ऊंचाई पर? 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन स्थापित किया है। ओके, अच्छा, इससे पहले भी वहाँ पर सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन स्थापित किया गया था चीन के द्वारा, तो उसकी जो ऊंचाई थी वो 8,800 मीटर थी। ओके, चीन का जो था वो 8,800 मीटर था। ठीक है, और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जो वेदर स्टेशन स्थापित किया है वो इससे भी ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 8,830 मीटर। ओके, तो ये फ़र्क है दोनों में, 30 मीटर ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है। तो इस वेदर स्टेशन का फोटोग्राफ भी दिखाते हैं आपको, नेशनल ज्योग्राफिक जो सोसाइटी है उसने ये जारी किया है। और ये माउंट एवरेस्ट का जो पीक है वो यहाँ पर है, तो उससे कुछ नीचे ही ये वेदर स्टेशन को स्थापित किया गया। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है? ये है 8848.86, ये है ऊंचाई 8,848.86 मीटर। ओके, एग्जैक्ट। इसको आप कह सकते हैं इस तरह से भी कि 8,849 मीटर भी कह सकते हैं, 8,849 भी कह सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट जानना हो, एग्जैक्ट लिखना हो तो 8,848.86 मीटर हाइट है। तो उससे कुछ नीचे वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर ये स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। ओके, तो इसका नेतृत्व किसने किया? अमेरिका में एपलाशियन स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसके जलवायु वैज्ञानिक हैं बेकर पेरी, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये टीम गई थी वहाँ पर और उसने ये स्टेशन, ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक ये चलेगा, काम करेगा और ये सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा हम लोगों के पास, यानी जो इसका सेंटर होगा वहाँ तक भेजता रहेगा। ओके, इससे क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी? तो हवा का तापमान क्या है वहाँ का, एयर का टेम्परेचर क्या है, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, एयर की स्पीड क्या है, दिशा क्या है, एयर प्रेशर कितना है, क्या घट रहा है प्रेशर, बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों का वहाँ पर पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि 2022 तक का अभी तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल हो चुका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 2021 के भी 2022 के भी, और वो आप ले सकते हैं एक मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है। मेंबरशिप के थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, हर छमाही और 1 साल का,
मतलब पिछले सालों के भी 2019, 20, 21 और 22 तक के PDF का एक्सेस आपको डाउनलोड करने का मिलता है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी हम लोग आयोजित करते हैं एवरी संडे को, जो मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है एवरी मंथ पे, और तमाम जो भी सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स के अलावा वो सब के टेस्ट होते हैं। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, देख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले एक अपडेट दे दूं आपको और कि अभी SSC CHSL का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के वहाँ पर टकरा रहे हैं। ओके, कौन कौन से, जो भी अगर CHSL का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आप, तो ख़ास तौर पर अवार्ड से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो चीज़ तो ज़रूरी देख लेना आप। अवार्ड से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से, तो भारत रत्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कम से कम, पद्म अवार्ड से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर ही आ रहा है। ओके, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो बताए थे वो क्वेश्चन टकरा रहे हैं, उनमें से कई सारे क्वेश्चन 2021 के, ओके, और 2022 के भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ। ये लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, उसके सचिव मनोज जोशी ने 24 मई को वो एक वर्चुअल कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण यानी SS 2023 को लॉन्च किया, और इसे लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। ओके, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कचरा मुक्त शहरों के लिए ये सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण में लोगों से, आम लोगों से राय पूछी जाती है कि आपके शहर का जो की सफाई व्यवस्था है, कचरा मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में। ओके, और इस सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ सर्वेक्षण की? तो 2016 में किया गया था, और ये 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित होगा। और हाँ, पिछला जो सर्वेक्षण हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, उस दौरान वो सर्वेक्षण 4355 शहरों का हुआ था। ओके, और इस बार ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया जा रहा है। और ये कौन सा मंत्रालय करवाता है ये सर्वेक्षण? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। उसके केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली बार मनी स्पाइडर किस अभयारण्य में पाई गई है? आंसर होगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरल में है। ओके, वायनाड, और राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद हैं। ठीक है, तो न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में। मनी स्पाइडर मुख्य तौर पर यूरोपीय घास के मैदानों में पाई जाती है, लेकिन पहली बार इंडिया में है, जो केरल के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मुथंगा रेंज में पाई गई है। आमतौर पर यह मान्यता है कि ये मकड़ी भाग्य लेकर आती है, ऐसा यूरोप में मान्यता है। ओके, द हिंदू ने इस बात का जिक्र किया है। तो ये जो मकड़ी है, फोटोग्राफ ये रहा, बहुत छोटी सी होती है। तो इसकी खोज किसने की? तो क्राइस्ट कॉलेज इरिंजालाकुंडा, वो त्रिशूर में है, तो उसी के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है, और रिसर्च ग्रुप में कई और लोग थे। मनी स्पाइडर जो है वो प्रोसोपोनोइडस, तो उसके जीनस यानी बौने मकड़ियों के परिवार से संबंधित है, और इसका नाम भी तय कर दिया गया है। नाम है प्रोसोपोनोइडस बाइफ्लेक्टोजाइनस। ओके, तो ये उसका नाम तय किया गया है, ये वाला नाम। और बहुत ही छोटी सी मकड़ी होती है ये। नर और मादा आमतौर पे 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। जैसे एक उंगली है आपकी, और उसमें ये है वो स्पाइडर, मनी स्पाइडर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जिसके सामूहिक प्रदर्शन का नेतृत्व PM नरेंद्र मोदी करेंगे? आंसर होगा मैसूर। ओके, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाना है। कब होना है? 21 जून को। तो मुख्य आयोजन कर्नाटक के शहर मैसूर में होगा। और ये जो दिवस है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष पर पड़ रहा है, तो इसलिए 75 जो प्रतिशत स्थान है देश भर में, उन सब पर वहाँ ये दिवस आयोजित किया जाएगा, और इसका नेतृत्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? तो मैसूर में करेंगे। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि ये फ्रॉम सेलिब्रेशन फ्रॉम मैसूर। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, कर्नाटक की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है?
बसवराज बोमई। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। राजधानी बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। फोटोग्राफ ये रहा, ये नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो इनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। ओके, नया। इससे पहले कौन थे? तो अनिल बैजल थे, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था पद से। ओके, विनय कुमार सक्सेना ये कानपुर यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और उन्होंने राजस्थान में जेके ग्रुप के साथ एक असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पर काम शुरू किया था और धीरे धीरे वो काफ़ी ऊपर गए और इससे पहले वो खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC के चीफ थे, यानी CEO भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किस मोबाइल ऐप को रिलॉन्च किया जिसमें आम लोग अपना हेल्थ कार्ड रख सकेंगे? आंसर है आभा। आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ओके, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये आभा मोबाइल एप्लीकेशन के संशोधित वर्जन को लॉन्च किया है। ओके, इससे पहले इसका नाम कुछ और था, आभा ऐप का NDHM हेल्थ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता था, गूगल प्ले पर है, लेकिन अब ये आभा के नाम से अवेलेबल हो गया, रीलॉन्च कर दिया है, नए नाम से किया गया। तो जो भी व्यक्ति है, आम नागरिक हैं, वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड को वहाँ पर रख सकेंगे ऑनलाइन और उनका एक खास एड्रेस बन जाएगा आभा ऐप पर और सारे रिकॉर्ड उनके उसमें रह सकेंगे। तो रिकॉर्ड आमतौर पर खो जाता है, तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए ये आभा लॉन्च किया गया। कोई भी व्यक्ति हो वो अपना पूरा रिकॉर्ड वहाँ रख सकता है, डॉक्टर को भी दिखा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये बनाया है यानी NHA ने। CEO कौन है उसके? डॉक्टर RS शर्मा। स्थापना कब हुई थी? 23 मई 2018 को। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ, ये इस तरह का एक कार्ड भी बन जाता है, आप प्रिंट करवा सकते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे। आंसर होगा 25 मई को। 2022 की थीम क्या है? इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। ओके, थायराइड जो है वो तितली के आकार की ग्रंथि होती है, गले के नीचे की तरफ यहाँ पर मौजूद होती है और ये अगर थायराइड हार्मोन कम होता है या बढ़ता है तो वजन जो है वो घटता बढ़ता रहता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला है और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, तो हो सकता है थायराइड के इम्बैलेंस से ऐसा हुआ हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 मई को। ओके, 2022 की थीम क्या है? तो आप देख रहे हैं, क्या है थीम? सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 से 31 मई को। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने ये जो सप्ताह है उसको घोषित किया हुआ है। ओके, उद्देश्य ये है कि जो गैर स्वशासी प्रदेश है, यानी अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है वहाँ पर, किसी देश पर, किसी जगह पर, तो उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैले और उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी सुरक्षा हो सके, अधिकारों की सुरक्षा हो सके, तो इन सब के लिए। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी कई क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो सब कल सुबह आपको वीडियो आएगा, सुबह 7 बजे देखना मत भूलना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पे आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब न्यूज़ और ये लोगो आ जाएगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू मेंबरशिप लेकर आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और वहाँ पर सरकारी जॉब्स के बारे में हर दिन इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है।